वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, नमाज दीन का सुतून है। तो इस सेंटेंस को हम अल्फाज में अलग-अलग करके फिर उनको मार्कर के साथ लिखेंगे और आपको सिखाएंगे। तो इससे पहले 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है नमाज़। तो आज की वीडियो छोटी-सी होगी क्योंकि हमारे पास जो जुमला है वो काफ़ी छोटा है, सिर्फ़ 5 अल्फ़ाज़ हैं। तो हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है नमाज़। नमाज़। तो इसको अभी हम आराम से लिखते हैं और आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 अल्फ़ाज़ को अलग-अलग लिखेंगे, फिर हम इसको जुमले की सूरत में प्रैक्टिस के साथ लिखेंगे। तो एक बार ही हम फिर एंड पे लिखेंगे इस जुमले को। तो अभी ये जो लफ्ज़ है नमाज़, इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं। तो ये जो नून है, इसको बनाने के लिए आपने मार्कर की जो ऊपर वाली साइड है, इसको ये बारीक साइड, इसके साथ आपने नून को लिखना है और मीम को लिखने के लिए आपने पूरे मार्कर को इस्तेमाल करते हुए नुक्ता डालना है और कुछ इस तरह से, ये इस तरह से मार्कर को रख के इस तरह से और इसके बाद अगेन पूरे मार्कर को इस्तेमाल करते हुए आपने ऊपर की तरफ ले जाना है। तो बारीक साइड से नून डालते हैं, फिर मीम पूरे मार्कर के साथ, पूरे मार्कर को इस्तेमाल करते हुए मीम अलिफ माँ और जे, नमाज। इसको अभी हम दोबारा लिखते हैं, नमाज। तो इसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है दीन। दाल लिखेंगे पहले और ये जो है इसको बारीक साइड से बनाना है और नून को हमने पूरे मार्कर के साथ लिखना है, दीन। अगेन हम इसको एक बार लिखते हैं, दाल, ये और नून। तो नून जो है ये आपने ये वाली साइड जो राइट साइड है इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है और ये लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा उससे नीचे रखना है। तो नमाज, दीन। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है का। तो हम अब इस लफ्ज़ को लिखेंगे, तो तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास का। इसको आपने लिखने के लिए ये जो बारीक साइड है इससे आपने ये गोल सा एक सर्कल बनाना है। ये जो सर्कल है ये आपने शुरू से बारीक साइड से बनाना है और फिर पूरे मार्कर को इस्तेमाल करते हुए ऊपर ले जाना है और लाइन के दरमियान पर इसको छोड़ देना है। तो इसको हम लिखते हैं का। तो ये जो कश है इसको आप लाइन के साथ भी टच कर सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार इसको हम अगेन लिखते हैं, ये हमारे पास तीसरा लफ्ज़ हो गया का। और आगे लफ्ज़ है सुतून, सीन पे वाव और नून, सुतून। तो ये जो लफ्ज़ है सुतून, इसको लिखने के लिए ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसको अभी हम जो है प्रैक्टिस के साथ लिखेंगे तो इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो मार्कर को आपने रखा, बारीक साइड से आपने ये दंदाने बनाए और ते जो है इसको आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है और वाव। ये वाव जो है इसको लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेके आना है, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं बनाना। इसके बाद नून, सुतून।
तो ये हमारे पास लफ्ज़ हो गया चौथा सतून, और आखिरी लफ्ज़ हमारे पास है। तो अभी हम इस लफ्ज़ को लिखते हैं है। तो यहाँ पर क्या आपने किया कि जो ये जो है के दंदाने हैं इसको आपने बारीक साइड से बनाया और इसी तरह नीचे लेके आए, फिर मार्कर को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हुए फिर लेफ़्ट से राइट जब आए तो बारीक। तो एक बार अगेन लिखते हैं है। तो ये हमने लिखा नमाज दीन का सतून है, अलग-अलग लिखा। अब लास्ट टाइम इसको एक जुमले की सूरत में लिखते हैं और इसके बाद मुकम्मल ये वीडियो जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी हम इसको एक जुमले की सूरत में लिखते हैं। ओके। तो ये जो है इसको अब हम मुकम्मल एक जुमले की सूरत में लिखते हैं। नमाज दीन का सतून है। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इससे पहले 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं इस सीरीज़ की। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएँगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।